हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में, और यह वीडियो कक्षा 9 का विज्ञान एनसीईआरटी का है। और मैं आपको एक खुशखबरी दे देना चाहता हूँ कि इसी चैनल पे आपको कक्षा 10 के विज्ञान का और कक्षा 9 के विज्ञान का कंप्लीट कोर्स मैं कराऊंगा। अर्थात जितने भी कक्षा 10 के विज्ञान विषय में आपके चैप्टर होंगे किताब में, और जितने भी 9 के विज्ञान की किताब में चैप्टर होंगे, वो सारे चैप्टर मैं इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन अर्थात घंटी जो होता है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूं या लाइव क्लास लूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं बच्चों ध्वनि के बारे में। और मैं फिर से एक बार अपने बच्चों से कह देना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, हम लोगों को बातचीत करना है बच्चों ध्वनि के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमें बात करना है ध्वनि के बारे में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ध्वनि। ठीक है, अब आइए हम लोग बातचीत करते हैं ध्वनि के बारे में कि ध्वनि क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में साउंड कहते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से क्या निकल रही है? आवाज़ निकल रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। और यह आपके कानों तक जा रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? यूट्यूब के माध्यम से या अपने फ़ोन के माध्यम से। तो देखिए, ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए आप देखेंगे तो मेरा होठ क्या कर रहा है? हिल डुल रहा है। हिल डुल रहा है ना, मतलब होठ गति कर रहा है। फिर दूसरा चीज़ देखिए, अंदर जो जीवा होती है हमारी, वो जीवा भी क्या कर रही है? गति कर रही है। तो जो जीवा गति कर रही है, जो होठ जो है हमारा वो हिल डुल रहा है ना, वो एक प्रकार का कंपन है। क्या है बताइए? कंपन है। अर्थात होठ कंपित हो रहे हैं, होठ काँप रहे हैं, जीवा काँप रही है। ठीक है, यहाँ पर होता है, गले के अंदर होता है वाग तंतु, है ना, वो भी वाइब्रेट होता है, कंपन करता है, तब जाकर के ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों ये है कि अगर ध्वनि को उत्पन्न करना है तो कंपन होना ज़रूरी है। अगर कंपन नहीं होगा तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ चीज़ों आपके सामने पर मैं लिख देता हूँ। आपने अपने बचपन में कुछ तो काम जरूर किए होंगे, क्योंकि बचपन में हर कोई थोड़ा सा शरारत जरूर करता है। ठीक है, क्या किए होंगे? जो थाली होती है जिसमें हम खाना खाते हैं, उस थाली के ऊपर बच्चे क्या करते हैं? चम्मच से पीटने लगते हैं। किससे पीटने लगते हैं बताइए? चम्मच से। तो जब थाली के ऊपर चम्मच से बच्चे पीटते हैं तो क्या देखा जाता है? देखा जाता है कि थाली से एक आवाज़ निकलती है। ठीक है, टन 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 की, और वो आवाज़ जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है बताइए? ध्वनि होती है। तो देखिए, ध्वनि को एक इस तरीके से भी हम उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है, हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो थाली है ना, वो स्थिर थी, उसको पीट के हम उसमें कंपन उत्पन्न कर रहे हैं। और जब थाली में कंपन उत्पन्न हो रहा है तब थाली क्या कर रही है? आवाज़ निकाल रही है, और उसी आवाज़ को हम क्या बोल रहे हैं बताइए? ध्वनि बोल रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों, ध्वनि अगर उत्पन्न करना है तो हमें वहाँ पर कंपन कराना पड़ेगा, तभी ध्वनि उत्पन्न होगा। अब देखिए, एक दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने लकड़ी तो देखा होगा ना। ठीक है, लकड़ी या डंडा या लाठी मैं कह देता हूँ, चलिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपने लाठी देखा होगा। अगर लाठी को आप अपने हाथ में ऐसे ले लेते हैं और लेकर के पकड़े रहते हैं तो बताइए क्या ध्वनि उत्पन्न होगा? बिल्कुल नहीं उत्पन्न होगा। लाठी से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लाठी को किसी चीज़ के ऊपर पीटना पड़ेगा, है ना, यानी किसी चीज़ को लाठी से पीटना पड़ेगा। या लाठी को आप क्या करेंगे? हवा में जब ऐसे ऐसे खूब ज़ोर से लहराएंगे तो हवा में ऐसे ऐसे ज़ोर से लहराने से क्या होगा? लाठी वो जो होती है वो साँय साँय की आवाज़ करने लगती है। तो जो साँय साँय की आवाज़ कर रही प्रकार की क्या है बताइए? ध्वनि है। तो हम क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि वहाँ पर भी कंपन कराते हैं। हम क्या कराते हैं बताइए? कंपन कराते हैं। ठीक है, तो लाठी जब हवा में लहराते हैं तो उत्पन्न हो जाता है कंपन। अभी मैं बताऊँगा कि कंपन किस चीज़ में उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर जो है बच्चों उत्पन्न हो जाता है कंपन, और उसी कंपन की वजह से ध्वनि आने लगती है। ठीक है, तीसरा चीज़ आपको बताता हूँ, देखिए कि किस तरीके से ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पर लड़ाई या झगड़ा होता है तो किसी को चाटा मार दिया जाता है। ठीक है, क्या मार दिया जाता है बताइए? चाटा। हालांकि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो चाटा मारने से भी क्या होता है? वहाँ पर आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, और उसी आवाज़ को हम क्या बोलते हैं बताइए? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। याद कीजिए, आप किसी को जब चाटा मारे होंगे या आपको कोई चाटा मारा होगा तो ऐसा हुआ होगा। तो आप अगर किसी को चाटा मार देते हैं या कोई आपको चाटा मार देता है झगड़े में, तो क्या होगा? वहाँ पर वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाने का मतलब कंपन उत्पन्न हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ध्वनि तमाम तरीके से और भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। तो कुल मिला के इससे हमने ये सीखा कि अगर ध्वनि उत्पन्न करना है तो कंपन कराना जरूरी है। कंपन अगर होगा तभी जाकर के ध्वनि उत्पन्न होगा, नहीं तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। तो आइए इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ध्वनि के बारे में, ध्वनि की परिभाषा को लिख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो मैं एक हेडिंग लगाता हूँ यहाँ पर, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि।
और ध्वनि के बारे में मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, और कलर हम लोग ले लेते हैं। चलिए, तो आपको क्या लिखना है? लिखना है कि जब किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बताइए? ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए, मैंने आपको समझा ही दिया था कि कंपन कराना ज़रूरी है। अगर कंपन नहीं कराएंगे बच्चों तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि जब किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होगा तभी वहीं पर क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। अब थोड़ा सा हम जिस कंपन के बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा सा आइए इसको समझ लेते हैं कि यह कंपन क्या चीज़ है। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि क्या उत्पन्न होना चाहिए? कंपन उत्पन्न होना चाहिए। आइए बातचीत कर लेते हैं कि कंपन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा कि इस चीज़ को भी समझ लेते हैं हम लोग कि कंपन क्या होता है। तो कंपन के बारे में याद रखना है कि किसी वस्तु का तेज़ी से इधर उधर घूमना ही क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है, या कंपन को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि जब कोई वस्तु ठीक है, जब कोई वस्तु तेज़ी से इधर उधर गति करती है, ठीक है, गति करती है, तो वहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है अथवा यह कंपन कहलाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, कंपन कहलाता है। चलिए, मैंने आपको समझा ही था कि जो लाठी होता है, उस लाठी को अगर आप ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगेंगे ऐसे, तो क्या होगा बताइए? लाठी में से आवाज़ निकलने लगेगी। ठीक है, और वही क्या बताइए, वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि लाठी जब ऐसे से खूब तेज़ी से घूम रही है, गति कर रही है, तो आवाज़ निकल रही है। तो क्यों आवाज़ निकल रही है? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपन उत्पन्न हो जा रहा है। अभी समझेंगे हम लोग कि कंपन कहाँ पर उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि ध्वनि क्या होता है और कंपन क्या होता है, और आपने सीख लिया कि ध्वनि उत्पन्न करना है तो क्या उत्पन्न होना चाहिए बताइए? कंपन उत्पन्न होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को और समझते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि ध्वनि को हम किन किन तरीक़ों से उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगा देता हूँ कि ध्वनि को उत्पन्न करने के तरीके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ध्वनि को उत्पन्न करने के तरीके। ठीक है, ध्वनि को उत्पन्न करने के तरीके। अब पहला तरीका क्या है? किसी वस्तु पर आघात करके। चलिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी वस्तु पर आघात करके। ठीक है, आघात का मतलब क्या होता है? आघात का मतलब होता है बच्चों चोट पहुंचाना, है ना, चोट मार करके। ठीक है, आपने देखा ही है कि आपके स्कूल में क्या होती है? घंटी होती है। तो जब छुट्टी होने वाला होता है तो चपरासी क्या करता है? उस घंटी पर पत्थर से या लकड़ी की हथौड़ी से प्रहार करता है। तो वो घंटी क्या करती है? आवाज़ उत्पन्न करती है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। तो जो प्रहार करता है ना, वही चोट है, वही क्या है? आघात है। तो किसी वस्तु पे हम आघात अगर कर दें, चोट पहुंचा दें, तब भी क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए, तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्रहार किया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, किसी के दिल पर जब प्रहार किया जाता है तो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इसीलिए किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, सभी से प्यार से बात करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। ठीक, अब आइए बात करते हैं नंबर 2 पर, घर्षण के द्वारा भी। ठीक है, घर्षण द्वारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि घर्षण द्वारा भी क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। अब घर्षण द्वारा ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज़ को। आइए मैं आपको एक घटना के माध्यम से समझाता हूँ। याद कीजिए, जब आप छोटे थे, बचपन में थे, तो आपको खेलने में आपका मन बहुत ज़्यादा लगता था। तो मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ खेलने, लेकिन खेल करके 1 घंटे में चले आना। तो आप बाहर गए खेलने, खेलते खेलते आप मस्त हो गए। तो 1 घंटे में मम्मी ने बोला था कि चले आना, तो आपने आने में लगा दिया 2 घंटा। तो आपको तो लगा कि तो अब तो बहुत लेट हो गया है, अब घर पहुंचेंगे तो मार पड़ेगी। तो आप चुपकी धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आपके पैरों के बीच में और जहाँ से चल रहे हैं चुपके ना, जो जिस तल पे आप चल रहे हैं चुपके, मान लीजिए आप फर्श पे चल रहे हैं, तो फर्श पे अगर आप चल रहे हैं तो वो फर्श एक प्रकार का तल है। तो उस तल और आपके पैरों के बीच में घर्षण लग रहा है, और उस घर्षण जो लग रहा है ना, वो घर्षण क्या है? एक प्रकार की ध्वनि है, और वह ध्वनि आपके माताजी के कानों तक चली जाती है। बस माताजी आपकी पिटाई कर देती हैं, माताजी पकड़ लेती हैं कि आप अंदर आ रहे हो,
तो माता जी उधर से आ जाती हैं लेकर के डंडा उंडा पीटने के लिए। तो अब आपने क्या देखा, आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैं धीरे धीरे जा रहा था लेकिन माता जी को कैसे पता चल गया। तो ये घर्षण के द्वारा पता चल गया है माता जी को। घर्षण के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है कि घर्षण के माध्यम से भी हम ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा तरीका देखिए क्या है, खुरुच करके। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तीसरा तरीका जो है वो है खुरुच करके। ठीक है, किसी चीज़ को खुरचने पर भी क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। फिर चौथा तरीका मैं आपको लिख देता हूँ। चौथा तरीका है रगड़ करके, है ना। किसी चीज़ को अगर रगड़ दिया जाए तो रगड़ करके भी वहाँ पर हम देखेंगे क्या उत्पन्न हो जाएगा, ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा। पांचवा तरीका क्या है कि वायु फूंक कर या माध्यम के कणों को कंपित करके। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वायु को फूंक कर, वायु को फूंक कर या माध्यम, इसका मतलब माध्यम के कणों, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, माध्यम के कणों को कंपित करके अब देखिए, अपनी बांसुरी तो देखा होगा ना, बांसुरी में हम क्या करते हैं, फूंकते हैं। ठीक है, बांसुरी में फूंकते हैं तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, साउंड उत्पन्न होता है, मतलब क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। तो इतने तरीके से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। जो मैंने आपको दिखाया है ये सब तरीके, तो ये सब तरीका आपको याद रखना है कि ध्वनि को किन किन तरीकों से हम उत्पन्न कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके कुछ और चीज़ों को समझते हैं। चलिए, अब देखिए, मैं बोल ही रहा था कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे मुंह से आवाज़ निकल रहा है, यानी क्या निकल रहा है बताइए, ध्वनि निकल रहा है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो मनुष्य होते हैं, है ना, जो मनुष्य लोग हैं, इन मनुष्यों में ध्वनि जो होती है वो कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, कहाँ पर कंपन होता है। मैंने आपको समझाया था ना कि ध्वनि अगर उत्पन्न करना है तो क्या उत्पन्न होना चाहिए बताइए, कंपन। तो मनुष्य में कंपन कहाँ उत्पन्न होता है, आप यहाँ पर टच कीजिए, अपने यहाँ पर मैं हाथ रख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर टच करके आप बोलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कंपित होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, घनघनाता हुआ नजर आएगा, वाइब्रेट होता हुआ नजर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं वाग तंतु, है ना। तो हमारी ये जो वाग तंतु होते हैं, यहाँ पर घनघनाहट होती है, यहाँ पर कंपन होता है, यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, और वही वाइब्रेशन की वजह से हमारी साउंड अर्थात ध्वनि बाहर निकल पाती है। तो यहाँ पर जो है वो जो हिल रहा है वो क्या बताइए, वाग तंतु है। तो हम लिख सकते हैं कि मनुष्यों में जो ध्वनि होती है वो वाग तंतुओं के कंपन से होने से होती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वाग तंतु। ठीक है, तंतु, वाक तंतुओं के कंपन से। तो आपने देखा कि मनुष्य में ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है, वाक तंतुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यानी जो वाक तंतु है उन्हीं के हिलने से, वाइब्रेट होने से क्या हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब थोड़ा सा और कुछ इसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने ध्वनि के बारे में देखा कि ध्वनि को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ध्वनि आखिर क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि बच्चों, जो ध्वनि है ना वो एक प्रकार की ऊर्जा है। जो ध्वनि है वो क्या है बताइए, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब समझाता हूँ, देखिए, जो ध्वनि है ना वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ध्वनि जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कभी भी आप जब विद्यालय पढ़ने आते हैं तो भोजन ग्रहण करके आते हैं। क्यों भोजन ग्रहण करके आते हैं, और भोजन ग्रहण करके ही आना चाहिए, इसलिए कि भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और वह ऊर्जा आपको बचा करके अपने क्लास के अंदर रखना है, वह ऊर्जा अपने माइंड को देना है, वह ऊर्जा अपने आँख को देना है। ठीक है, ताकि हमारी आँख देख सके, ठीक है, हमारा माइंड क्या कर सके, सोच सके। लेकिन आप लोग क्या करते हो, क्लास में बिना मतलब की इधर उधर बातें करते रहते हो। बिना मतलब की इधर उधर बात करने से क्या होता है, यहाँ के वाक तंतु हिलेंगे और क्या निकलेगा, वाक तंतु हिलेंगे और निकलेगा क्या बताइए, ध्वनि निकलेगा। और ध्वनि के निकलने से आप देखेंगे कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, तो आपके बॉडी में से ऊर्जा भी क्या होगी बताइए, निकलेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऊर्जा को बचा के रखिए। अर्थात अगर आप फर्जी का बातचीत नहीं करेंगे, फर्जी का बोलेंगे नहीं, ठीक है, तो होगा ये कि ध्वनि निकलेगी ही नहीं। और ध्वनि नहीं निकलेगी तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है, आपकी ऊर्जा भी आपकी बॉडी से नहीं निकलेगी। तो ऊर्जा को बचा के रखना है, क्लास के अंदर अच्छे से उसको पढ़ाई में खर्च करना है। तो वही मैं आपको समझाया हूँ कि ध्वनि जो होती है बच्चों एक प्रकार की क्या होती है बताइए, ऊर्जा होती है। अब देखिए, चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है। चलिए, आप खुद ही सोचिए कि आप भी अपने घर पर हैं, आप अपने घर पे हैं और आपको जाना है अपने स्कूल। कहाँ जाना है बताइए, स्कूल। तो आप कैसे जाएंगे भाई, घर से स्कूल जाने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, साइकिल हो सकता है, आप साइकिल से जा सकते हो, आपकी बाइक हो सकती है, ठीक है, बाइक हो सकती है, आप बाइक से स्कूल जा सकते हो, है ना। फिर क्या हो सकता है, रोड भी होना चाहिए, तभी तो आप जाओगे, रोड से भी स्कूल जा सकते हो। आपके पास पैर भी होना चाहिए, तभी तो आप स्कूल जाओगे। तो ये सब क्या है बताइए, जो साइकिल है, जो बाइक है, जो रोड है और जो पैर है, ये सब स्कूल जाने के क्या है बताइए, माध्यम है। क्या है बताइए,
माध्यम है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हमारे बीच में माध्यम कौन है? यूट्यूब है। फिर माध्यम क्या है? आपका फ़ोन है, ठीक है। इन्हीं माध्यमों से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि घर से स्कूल जाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर इस तरीके से आप हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके जो हैं आपके बड़े भाई साहब हैं, तो आपके बड़े भाई साहब क्या कर रहे हैं? आपको आवाज़ लगा रहे हैं कि बाबू अब चलो चलते हैं, खेलने का टाइम हो गया, बाहर चलते हैं खेलने के लिए। तो जब ये आवाज़ लगा रहे हैं तो वो आवाज़ एक प्रकार की क्या है बताइए? ध्वनि है। तो वो ध्वनि जो है, आप देखें कि आपको घर से स्कूल जाने के लिए माध्यम की ज़रूरत है। ऐसे ही जब ये बड़े भाई साहब आपको आवाज़ लगा रहे हैं कि बाबू अब चलो चल कर के खेलते हैं, तो जब इन्होंने आवाज़ लगाया, अर्थात जब इन्होंने ध्वनि उत्पन्न किया, तो वो ध्वनि आपके तक पहुँचेगी, तभी तो आप सुनेंगे। तो उस ध्वनि को भी बच्चों यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होगी बताइए? माध्यम की आवश्यकता होगी, ठीक है। कोई ना कोई माध्यम होगा तभी ध्वनि क्या करेगी? आपके कानों तक पहुँचेगी। अर्थात नहीं माध्यम होगा तो आपके कानों तक ध्वनि नहीं पहुँचेगी और आपके कान सुन ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कोई क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, जब हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो वहाँ पर माध्यम नहीं होता है। अंतरिक्ष में चले जाने पर माध्यम नहीं होता है, इस वजह से अंतरिक्ष में बोलने पर सुनाई नहीं देता है। लेकिन हम जब पृथ्वी पर हैं, ठीक है, पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर माध्यम है, इसी वजह से हमको क्या होता है? ध्वनि सुनाई देने लगती है। तो मैं ये समझा रहा था आपको कि जिस तरीके से हमको स्कूल जाने के लिए माध्यम चाहिए, साइकिल, बाइक, रोड या पैर चाहिए, तब हम जा पाएंगे स्कूल, ऐसे ही ध्वनि को भी चलने के लिए क्या होता है? ठीक है, माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर चलिए मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को, समझिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों, क्या लिख लेता हूँ कि ध्वनि जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा है और ध्वनि को चलने के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ध्वनि को संचरित होने के लिए, संचरित माने होता है चलना, एक स्थान से दूसरे जगह जाना। तो ध्वनि को संचरित होने के लिए ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी हम लोग बात करेंगे कि माध्यम क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरीके से जैसे आपको स्कूल जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मैंने ये चीज़ आपको समझा दिया। अब आइए बात कर लेते हैं कि और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। और मैंने ये चीज़ तो आपको समझा ही दिया था बच्चों कि ध्वनि जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है बताइए? ऊर्जा होती है। मैंने ये चीज़ आपको समझा दिया था। अब आपको याद रखना है कि ध्वनि जो चलती है ना, वो तरंग के रूप में चलती है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ध्वनि जो है, ठीक है, ध्वनि का संचरण तरंग के रूप में होता है। तरंग के रूप में होता है। अब समझा देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ। होता है होना चाहिए ना, होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, होता है। मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया कि ध्वनि का संचरण तरंग के रूप में होता है। मतलब ध्वनि कुछ इस तरीके से चलेगी, देखिए, ऐसे 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 ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये एक प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि ऐसे ही चलती है, तरंग के माध्यम से ही चलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ध्वनि जो है वो तरंग के रूप में संचलित होती है, तरंग के रूप में चलती है। और ध्वनि को चलने के लिए क्या ज़रूरत होता है? माध्यम की ज़रूरत होता है। अब आइए कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं ध्वनि के बारे में। तो आपने प्यारे बच्चों देखा कि माध्यम होना चाहिए तभी ध्वनि जो है संचरित होगी, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होगी। तो जिसको मैं माध्यम बोल रहा हूँ, तो आइए समझ लेते हैं कि माध्यम क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माध्यम। अब माध्यम को आप देखेंगे कि माध्यम क्या होता है। तो चलिए मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ थोड़ा सा माध्यम के बारे में, और ध्यान से समझिएगा। माध्यम जो होता है, तो हम लिख सकते हैं माध्यम के बारे में कि यह वह द्रव्य या पदार्थ होता है, ठीक है, द्रव्य या पदार्थ होता है। यह वह द्रव्य या पदार्थ होता है जिससे होकर, ठीक है, जिससे होकर ध्वनि क्या करती है? चलती है, ठीक है। ध्वनि संचरित होती है, संचरित, ठीक है। संचरित माने क्या होता है? चलना, है ना। संचरित अर्थात चलती है। यह वह द्रव्य या पदार्थ होता है जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, ठीक है, होती है। अर्थात बच्चों जो माध्यम होता है ना, उसी माध्यम से होकर के ध्वनि चलती है, ठीक है। अब आपको समझाता हूँ, चलिए अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि आप यहाँ पर घर पे हैं, ठीक है, घर पे हैं और घर पे हैं तो मान लीजिए कि आपको स्कूल जाना है और स्कूल जाना है तो मान लीजिए आप टिफ़िन लेके नहीं गए, ठीक है। अब आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं तो आपके माता पिता को चिंता है कि आप टिफ़िन लेके नहीं गए, तो माता पिता आपके टिफ़िन लेके पहुँचाने के लिए और स्कूल में गए तो बोले टीचर से कि टिफ़िन हमारे बेटवा या बेटिया को दे दीजिएगा खाने के लिए। तो जो टिफ़िन आप तक आया है ना, वो क्या है, कैसे आया है, एक प्रकार के माध्यम से आया है और वहाँ पर माध्यम कौन है, आपके माता या पिता हैं। तो ये वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों की जो माध्यम होता है उसी माध्यम से होकर के ध्वनि चलती है। और माध्यम क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है अथवा क्या है बताइए, पदार्थ है, ठीक है, द्रव्य या पदार्थ है। इन्हीं द्रव्य और पदार्थों से होकर के ध्वनि क्या करता है, संचरित होता है, ध्वनि चलता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि माध्यम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। चलिए, तो माध्यम को अगर हम लोग बच्चों देखेंगे तो माध्यम जो है अभी तक 3 प्रकार के आपके सिलेबस में बताया गया, मैं बताता हूँ, ठीक है। जो माध्यम है वो 3 प्रकार का होता है। पहला माध्यम क्या होता है, ठोस होता है ना, ठोस होता है। दूसरा माध्यम क्या होता है, दूसरा माध्यम होता है द्रव। और तीसरा माध्यम क्या होता है, गैस। यानी जो ध्वनि होती है वो इन तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती है। ठोस में भी संचरित हो सकती है, द्रव में भी संचरित हो सकती है और गैस में भी क्या हो सकती है बताइए, संचरित हो सकती है। अब आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पर क्या याद रखना है, देखिए कि आपने देखा होगा कि जो ठोस माध्यम है, द्रव माध्यम है, गैस माध्यम है। तो ठोस अगर हम बात कर लें, ठोस तो हम बात कर लेते हैं किसको, लोहा को बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ठोस तो हो गया लोहा। द्रव हम बात कर लेते हैं किसको, पानी के बारे में बात कर लेते हैं कि पानी है। और गैस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हवा के बारे में, हवा, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो माध्यम में 3 है, जैसे ठोस है, ठोस में लोहा हो गया, द्रव है, द्रव का मतलब पानी हो गया, गैस जो है वो क्या हो गया, हवा। तो इन तीनों माध्यमों में ध्वनि चल सकती है। आपने देखा ही होगा कि लोहे पर अगर आप प्रहार करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आवाज़ उत्पन्न होती है और आवाज़ उत्पन्न होती है और वो आवाज़ आपको सुनाई देती है ना। तो लोहे में हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ को उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो लोहा है ना वो एक प्रकार का क्या है, आवाज़ उत्पन्न करने का माध्यम है, ठीक है। और वो क्या है बताइए, ठोस माध्यम है। तो जो माध्यम ठोस है यहाँ भी ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, जो द्रव है यहाँ भी उत्पन्न हो सकती है और जो गैस है यहाँ भी उत्पन्न हो सकती है। बस ये याद रखना है कि जो लोहा होता है या जो ठोस होता है माध्यम, यहाँ पर ध्वनि बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होती है। अब ज़्यादा उत्पन्न क्यों होती है, चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। ज़्यादा इसलिए उत्पन्न होती है कि जो ठोस होता है ना, इसका घनत्व तो क्या होता है बताइए, इसका घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तीर ऊपर बना दे रहा हूँ, तीर ऊपर बना देने का मतलब ज़्यादा। ठोस का घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा होता है और ठोस का घनत्व जब ज़्यादा होता है तो इसमें ध्वनि की जो चाल होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको याद रखना है कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम तीर ऊपर दिखा दे रहे हैं, तीर ऊपर दिखाने का मतलब क्या है, ज़्यादा होना। मतलब ठोस का घनत्व जो है वो ज़्यादा है तो उसकी चाल भी ज़्यादा होगी, किसकी, ध्वनि की। अब घनत्व का मतलब क्या होता है, किसी भी परमाणुओं का और अणुओं का पास पास होना। जो पदार्थ जिन परमाणुओं और अणुओं से मिलकर के बना होता है उनका पास पास ही होना क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो लोहा जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं उसका घनत्व ज़्यादा है। तो जिस माध्यम का घनत्व ज़्यादा होगा ना उसमें क्या होगी, ध्वनि की चाल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे देखेंगे तो जो ठोस है उसकी तुलना में जो द्रव होता है इसका जो घनत्व होता है, जो इसकी डेंसिटी होती है बच्चों, वो थोड़ा सा क्या होती है बताइए, कम होती है। यही कारण है कि ध्वनि की चाल पानी में थोड़ा सा क्या होती है, कम होती है। जबकि जो हवा होती है अर्थात जो गैसीय माध्यम होता है इसका घनत्व तो और भी क्या होता है बताइए, इसका घनत्व तो और भी कम होता है। तो इसका घनत्व तो और भी कम होने की वजह से जो ध्वनि की चाल होती है वो कम कहाँ पाई जाती है बताइए, गैसों में पाई जाती है। तो इतना चीज़ तो आप समझ गए कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल कहाँ होगी, ठोस में, फिर उससे कम कहाँ होगी, द्रव में, फिर उससे कम कहाँ होगी बताइए, गैस में। अब मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। देखिए क्या पॉइंट लिख देता हूँ कि बिना माध्यम के, ठीक है, बिना माध्यम के, ठीक, बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, संचरण संभव नहीं है, ठीक है, संचरण संभव नहीं है। अर्थात बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती है, बिना माध्यम के ध्वनि स्थानांतरित नहीं हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती। तो मैंने वही लिखा कि बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि ध्वनि को संचरित होने के लिए हमें माध्यम की क्या होती है बताइए, ज़रूरत होती है। तो इतना सब चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, क्या समझा चुका हूँ ध्वनि के बारे में। अब हम लोग बच्चों जो है अगले इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और उस पार्ट में ध्वनि के बारे में और भी मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कस के सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए कि नोटिफिकेशन वाली घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को इधर उधर फैला दीजिए, वायरल कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कहीं से कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।